अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर मैं 7 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। जो 7 पॉइंट है ये आप क्रिप्टो पे भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स पे भी और बाइनरी पे भी, कोटेक्स पे भी। तो सबसे पहले जो मिस्टेक हैं, अगर आप बिगनर हैं तो कौन सी मिस्टेक आप फेस करती हैं, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मज़ीद इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये 7 चीज़ें आपने ट्रेडिंग के अंदर नहीं करनी। इन 7 चीज़ों का आपके इमोशन से लिंक है। ठीक है, जब भी आपने ट्रेड करने बैठना है तो आप फ्रेश, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट है एवरी ट्रेड विद रीज़न। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप अप की तरफ जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जब ये आप नोट डाउन करेंगे और हर ट्रेड की मिस्टेक आपको पता चलेगी। अगर वो लॉस होती है तो आपने कौन सी मिस्टेक की है, अगर प्रॉफिट के अंदर गया है तो आपने कौन सा प्लान यूज़ किया है। ये चीज़ें अब जब नोट डाउन करेंगे तो आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, किस ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, किस ट्रेड को अवॉइड करना है। उसके बाद है टेकिंग टू मैनी ट्रेड्स इन वन सेशन। आप क्या करती हैं, आप बहुत ज़्यादा सिग्नल लेना शुरू कर देती हैं। कभी किसी के चैनल पे चले गए, वहाँ से सिग्नल उठा लिए, कभी किसी के चैनल पे चले गए, वहाँ से सिग्नल उठा लिया, या फिर आपने किसी मेंटोर को किया हुआ है, उसके आप फ्यूचर सिग्नल भी ले रही हैं, लाइव सेशन भी ले रही हैं, न्यूज़ सिग्नल भी ले रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड आप एक सेशन के अंदर, वो बंदा अगर आपको 5 सिग्नल दे रहा है, 10 सिग्नल दे रहा है, या जिस तरह हम अपने AI सिस्टम के थ्रू आपको 24 आवर सिग्नल्स देते हैं, ताकि जो जॉब होल्डर हैं, स्टूडेंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सब जो है अपना टाइम निकाल के सिग्नल ले सकें। लेकिन अगर उसके अंदर आप हर सिग्नल को टेस्ट आउट करना चाहेंगे और आपकी कैपिटल जितनी मर्जी अच्छी हो, एंड ऑफ डे आप लॉस के अंदर होंगे। तो सेशन के अंदर वही ट्रेड लें जब आपका TP हिट हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, आप मार्केट से आउट हो जाएं। उसके बाद सेशन कंटिन्यू है तो फिर आपने अवॉइड करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ग्रीड नहीं करना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिगनर करती हैं, चेजिंग लॉसेस। अगर फ़र्ज़ करें मेरा $100 का अकाउंट है और मैंने $50 लॉस कर लिए ओवर ट्रेडिंग करके, ग्रीड करके, या जो कुछ भी है, किसी का सेशन लेकर, फिर हमारा माइंड ये होता है कि यार 100 मेरा कैपिटल था, 50 मैंने लॉस कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉफिट नहीं करना, मैंने जो 50 लॉस किया है उसको आज रिकवरी कर लेता हूँ। बस मेरा कैपिटल 100 था, 100 हो जाएगा, वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊँगा। ये चेजिंग लॉस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवेंज लेना। मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मेरी जो जितनी कैपिटल थी उतनी कैपिटल हो जाए तो उसके बाद मैं मार्केट से आउट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने लॉस को चेज़ नहीं करना, रिवेंज नहीं लेना मार्केट से। मार्केट से जब भी रिवेंज लेंगे, आपके इमोशंस जो हैं वो एंगर की तरफ जाएंगे और आप अपना सारा कैपिटल डुबो लेंगे। कैपिटल सेव है, आप रिकवरी कर सकते हैं। कैपिटल सेव नहीं है तो आपकी रिकवरी भी नहीं हो सकती। इसलिए लॉस अगर होता है तो एक लिमिट रखेंगे, भाई आज अगर मेरा 100 है, $10 लॉस हो गया तो मैं मार्केट से आउट हूँ, मैं कल या परसों जो है इसको रिकवरी कर लूँगा। माइंड रिलैक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेट डेली TP/SL। फॉरेक्स के अंदर भी यही हम कहते हैं कि अपनी TP और SL करें। अब बाइनरी के अंदर TP/SL क्या होता है, जैसे हमने अपने ग्रुप्स के अंदर जो है आपको शीट दी हुई है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या पब्लिक ग्रुप के अंदर अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी मैं शेयर कर दूँगा। ये हमारा पब्लिक ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारे एडमिन को मैसेज कर दीजिए, हम आपको भी वो प्रोवाइड कर देंगे शीट, जहाँ पर हमने तकरीबन $50 से लेकर $500 का जो है SL और TP की एक शीट बनाई है। तो अपना SL रखें, एक माइंड से भी आप रख सकते हैं कि भाई मेरा 100 का है तो मैंने $10 जो है वो SL रखना है, $10 हमारा TP रखना है, या $15 हमने SL रखना है, $15 TP रखना है। उससे भी आप अपना कर सकती हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ट्रेड विद ट्रेंड। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर बाइनरी के अंदर आप कर रहे हैं, कोटेक्स के अंदर कर रहे हैं, तो भाई ये आपने लाजमी करना है। आपने ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के अंदर ही एंट्री को तलाश करना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के अंदर ही एंट्री को तलाश करना है। जिस तरह हम फ्यूचर सिग्नल देते हैं, वहाँ पे हमने एक रूल रखा हुआ है कि यहाँ पे अप ट्रेंड होगा और सिग्नल भी अप का अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर लें। अगर डाउन का आ जाता है, ट्रेंड फुली अप जा रहा है, तो आप उसको स्किप करें। यही मार्केट कहती है, कोटेक्स के अंदर लाजमी है जब हम 1 मिनट की कैंडल पे वर्क कर रहे होते हैं। 6 पॉइंट है चार्ट बिकम कंफ्यूजिंग, यूज़ ओनली 1 और 3 या 2 या 3 इंडिकेटर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स पे डिपेंडिंग है, तो कम से कम 1 या 2 या हद 3 इंडिकेटर यूज़ किया करें। 4-5 इंडिकेटर लगा लेते हैं, चार्ट कन्फ्यूज़ हो जाता है। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो इंडिकेटर लाजमी यूज़ करें। हमने वीडियो बनाई हुई है RSI पे, फ्री पब्लिक ग्रुप के अंदर भी है, यूट्यूब पे भी बनी हुई है, उसको देखें, वो इंडिकेटर बेस्ट है। इसके अलावा EMA के इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, बहुत से इंडिकेटर कोटेक्स से मिल जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू के मिल जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 7, जो कि
हर बंदा फेस करता है, जो बिगनर होता है हर बंदा फेस करता है, और बाइनरी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है और चलती है माइंड के अंदर। फेयर आफ्टर लॉस, ग्रीड आफ्टर विन। जब हम लॉस करते हैं मार्केट के अंदर, हमारे अंदर एक फेयर सा हो जाता है, ठीक है, हम डरना शुरू हो जाते हैं। हमें एक परफेक्ट एंट्री भी मिल रही हो, हम वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि एक डर बैठ गया कि भाई लॉस ना हो जाए। इवन कि वो एंट्री परफेक्ट होती है, आप अपनी रिकवरी भी कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं लूँगा ये भी लॉस हो जाएगा। अगर बैक टू बैक 5 लॉस हो गए हैं, 6 लूँगा तो वो ये भी लॉस हो जाएगा। एक तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, लेकिन ये फिर अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आपका दिल गुर्दा भी फिर मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि उसको गैम्बलिंग की तरफ ले जाएं। आप अपने ये रूल्स फॉलो करें, इनकी लिस्ट बनाएं, अपना एक जर्नल सेट किया करें। जर्नल पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। जर्नल सेट करें कि मैंने इस टाइम मार्केट में बैठना है, इतनी मैंने ट्रेड लेनी है, ये मेरा SL है, ये मेरा TP है, यहाँ पे अगर मैं लॉस में चला जाता हूँ तो मैंने मार्केट से उठ जाना है, एग्जिट हो जाना है। अगर मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया तो मैंने फिर ग्रीड की तरफ नहीं आता। और ये ऐसा इन्होंने खूबसूरत ये समुंदर बनाया हुआ है जिसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, बचने के चांसेस कम है। बाइनरी की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर हम जो है प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दें, 3 हमारी ट्रेड विन होगी, बैक टू बैक 3 विन। हम क्या कर रहे थे, $2 लगा रहे थे और तीनों ट्रेड विन होगी। तो आप कहते हैं यार इसमें तो लॉस ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत ज़बरदस्त मॉनिटर जो सिग्नल दे रहा है, या आपका मंटोर सिग्नल दे रहा है, या जिस तरह भी आप सिग्नल ले रहे हैं, ये तो लॉस ही नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, आप अपना अमाउंट की 10% 20% एक ही ट्रेड में लगाना शुरू कर देते हैं, तब आपका जो है बेड़ा गर्क होता है। तो ये चीज़ें हैं, फेयर आफ्टर अ लॉस, ग्रीड आफ्टर अ विन। तो आप ग्रीड और लॉस, फेयर, ये दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। ये 7 जो पॉइंट थे, होपफुली अगर आप बिगनर हैं तो इनको लाजमी फॉलो करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर ट्रेडर ये एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा मजीद पॉइंट है जो बाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप और व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आ जाए। वहाँ पे हम आपको बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें देते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।